महाभारत का सबसे महान योद्धा जिसके पास भगवान सूर्य की शक्ति थी, जिसे दुनिया दानवीर कर्ण के नाम से जानती थी, लेकिन उसी कर्ण को मिले ऐसे श्राप जिन्होंने मृत्यु के सबसे बड़े योद्धा को कमजोर बना दिया। अगर कर्ण को ये श्राप नहीं मिले होते तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता। यह कहानी शुरू होती है कुंती से। जब कुंती छोटी थी तब उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला। महर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिए थे और महर्षि दुर्वासा ने बोले, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुला सकती। कुंती छोटी थी, कुंती को ये मंत्र का विश्वास नहीं हुआ और कुंती ने इस मंत्र को उच्चारण करके भगवान सूर्य देवता को आवाहन कर दिया। इस मंत्र के आवाहन से सूर्य देवता प्रकट हुए और बोले, क्या मांगती हो? लेकिन कुंती छोटी थी, उसे समझ नहीं आया। वह डर कर कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन सूर्य देवता अपनी दिव्य शक्ति दी, जिससे कुंती को एक बालक पैदा हुआ। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से उन्होंने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वही बालक आगे चलकर बना कर्ण। कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाला। वह एक सारथी परिवार में बड़ा हुआ, लेकिन बचपन से ही कर्ण को धनुष चलाने का शौक था। वह अर्जुन जैसा महान योद्धा बनना चाहता था। जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से मना कर दिया। क्योंकि लोग उसे सूत पुत्र कहते थे। कर्ण का दिल टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि इस दुनिया में जन्म प्रतिभा से बड़ा माना जाता है। कर्ण ने तय किया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। उसे पता था कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते हैं, इसलिए कर्ण ने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। परशुराम उसे अपना शिष्य बना लिया। कर्ण दिन रात अभ्यास करता रहा। जल्दी वह अर्जुन के बराबर पहुंच गया। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गया। तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहने लगा कर्ण की जांघ से। दर्द से असहनीय हो गया कर्ण, लेकिन कर्ण हिला तक नहीं। कर्ण को डर था कि अगर गुरु की नींद टूट गई तो उनका आराम खराब हो जाए। जब परशुराम जागे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा था। परशुराम भगवान ने तुरंत समझ लिया कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द सह नहीं सकता। परशुराम को एहसास हो गया कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है। फिर परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तूने छल से मुझसे विद्या ली है, इसलिए जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तू अपनी सारी दिव्य शक्ति भूल जाएगी। यह श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, क्योंकि महाभारत युद्ध के आखिरी दिन यह श्राप सच साबित हुआ। एक दिन कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहा था। उसने दूर किसी जानवर की आवाज सुनी और बिना देखे बाण चला दिया, लेकिन वह कोई जानवर नहीं था। वह एक ब्राह्मण की गाय थी। गाय वहीं मर गई। गाय को मरा देखकर ब्राह्मण क्रोध में भर गया। उसने कर्ण को श्राप दिया, जिस तरह मेरी निर्दोष गाय असहाय होकर मरी, उसी तरह युद्ध में तेरे रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा और तू असहाय होकर मारा जाएगा। कर्ण यह सुनकर स्तंभ रह गया। उसे समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
कर्ण की शक्ति देखकर देवता भी डरने लगे थे। इंद्र जानते थे कि अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल रहेगा तो अर्जुन कभी उससे हरा नहीं पाए। एक दिन इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के पास पहुंचे। इंद्र ने कर्ण से दान में कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, लेकिन कर्ण तो दानवीर था, इसलिए कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल काट कर दे दिया। उस दिन ही कर्ण ने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा खो दी थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब महाभारत युद्ध का आखिरी दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। पूरा कुरुक्षेत्र कांप रहा था। कर्ण पूरी शक्ति से लड़ रहा था, अर्जुन भी पीछे नहीं हट रहा था। तभी अचानक कर्ण का पहिया कीचड़ में फंस गया। कर्ण को तुरंत ब्राह्मण का श्राप याद आ गया। कर्ण ने नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। फिर उसने दिव्य अस्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उसे परशुराम का श्राप याद आ गया। वह मंत्र भूल चुका था। कर्ण असहाय खड़ा था। उसने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण बोले, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब तेरा धर्म कहाँ गया था? कर्ण कुछ नहीं बोल पाया। इतने में अर्जुन ने बाण छोड़ दिया और कर्ण, महाभारत का सबसे महान दानवीर कर्ण धरती पर गिर पड़ा। कर्ण बुरा नहीं था, वह परिस्थितियों का शिकार था। कर्ण को जन्म से ही अपमान मिला, मित्रता ने धोखा दिया और अंत में श्रापों ने उसकी किस्मत छीनी। अगर कर्ण को ये श्राप नहीं मिले होते तो शायद महाभारत का इतिहास बदल जाता। अगर आपको महाभारत की ऐसी रहस्यमय और भावुक कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली वीडियो में जाने भीष्म पितामह को इच्छाधारी मृत्यु का वरदान कैसे मिला। जय हिंद, जय भारत।